यह कथा उस काल की है जब समय स्वयं जन्म ले रहा था, जब दिशाएं स्थिर नहीं थीं और ब्रह्मांड केवल चेतना की तरंगों से बना था। उस शून्य में स्थित था परम तत्व शिव, न रूप, न रंग, न आरंभ, न अंत। उसी परम चेतना से प्रकट हुए सृष्टि के तीन आधार, सर्जक, पालक और संहार की शक्ति। एक ओर थे लोकों के नियंता देव प्रजापति, जिनके हाथों से नियम जन्म लेते थे। दूसरी ओर थे विश्वधारी देव, जो प्रत्येक कण को अपने भीतर धारण किए थे। सहस्र युग बीत गए, दोनों महान शक्तियां अपने अपने कार्य में लीन रहीं, परंतु एक दिन उनके भीतर एक प्रश्न उठा। इस ब्रह्मांड का वास्तविक केंद्र कौन है? यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह अहंकार और सत्य की टकराहट थी। देव प्रजापति बोले, मैं नियम बनाता हूं, मेरे बिना सृष्टि अराजक हो जाएगी। विश्वधारी शांत स्वर में बोले, मैं धारण करता हूं, मेरे बिना सृष्टि टिक ही नहीं सकती। विवाद बढ़ता गया, उनकी चेतना की तरंगें लोकों में असंतुलन पैदा करने लगीं। तभी ब्रह्मांड के मध्य एक अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। न वह अग्नि था, न प्रकाश मात्र, वह स्वयं सत्य की उपस्थिति था। उसका न शिखर दिखता था, न आधार। आकाश कांप उठा, देव और तत्व स्तब्ध रह गए। स्तंभ से गंभीर स्वर गूंजा, जो मुझे पूर्ण रूप से जान लेगा वही सत्य के सबसे निकट होगा। देव प्रजापति ऊपर की ओर बढ़े, विश्वधारी नीचे की ओर। युगों बीत गए, विश्वधारी रुक गए। उन्होंने आंखें मूंदी और कहा, जो अनंत है उसे सीमा में बांधना असत्य है। वे लौट आए, पर देव प्रजापति नहीं रुके। उनके भीतर यह भय जाग उठा, यदि मैं खाली हाथ लौटा तो मेरा स्थान क्या रहेगा? उन्हें मार्ग में एक दिव्य चिन्ह मिला और वहीं उन्होंने सत्य से समझौता कर लिया। जब दोनों स्तंभ के समक्ष लौटे तो प्रश्न किया गया, तुमने क्या पाया? देव प्रजापति ने उत्तर दिया, मैंने अंत देख लिया। विश्वधारी मौन रहे। तभी स्तंभ तेज से फट पड़ा। उसमें से प्रकट हुए महादेव, इस बार निराकार नहीं, न्याय के साकार स्वरूप में। उनकी वाणी गूंजी, सत्य को खोजने वाला कभी हारता नहीं और झूठ से जीतने वाला सदैव खाली रह जाता है। क्षण भर में अहंकार का भार देव प्रजापति से छिन गया। उनकी शक्ति समाप्त नहीं हुई, पर उनका दावा टूट गया। महादेव बोले, जो स्वयं को सर्वोच्च मानता है वह सृष्टि का सेवक नहीं रह जाता। फिर महादेव पुनः अनंत में विलीन